ओम कैं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या, ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पावन पर्व 5 फरवरी दिन शनिवार को है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त 5 फरवरी की सुबह 7:07 से दोपहर 12:35 तक का है। दोस्तों, इस साल बसंत पंचमी पर कई वर्षों बाद बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस साल बसंत पंचमी पर रवि योग, सिद्धि योग, साध्य योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही मकर राशि में बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। सभी नवग्रह इस बसंत पंचमी पर ये 4 राशियों में ही मौजूद रहेंगे, जिससे केदार शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। बसंत पंचमी पर बन रहे इन दिव्य और दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार की बसंत पंचमी बहुत ही ज्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होगा और इस दिन जो भी पूजा या उपाय किए जाएंगे वह कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होंगे और जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे। इस दिन कामदेव, रति देवी और भगवान श्री कृष्ण की और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती का पूजन इसी दिन किया था, तभी से बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन करने से करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए और माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको अपनी विद्या देने वाली सभी चीजें जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब आदि का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप संगीत सीख रहे हैं तो आपको अपने संगीत के यंत्रों की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती को संगीत की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा में उन्हें हल्दी अवश्य ही अर्पित करें और उस हल्दी से अपनी पुस्तकों पर एम लिखें। ऐसा करने से आपकी विद्या की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बसंत पंचमी के दिन पुखराज और मोती धारण करना अत्यंत ही शुभ रहता है। अगर आपकी राशि के अनुसार पुखराज और मोती पहनना ठीक हो तभी आप पुखराज और मोती धारण करें। यदि आप इस दिन माँ सरस्वती को कलम अर्पित करके पूरा साल उस कलम से ही काम करते हैं तो आपको जीवन में तरक्की अवश्य ही प्राप्त होगी। बसंत पंचमी पर कुछ भी लिखने से पहले एम अवश्य ही लिखें। ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन माँ सरस्वती को खीर का भोग अवश्य लगाएं और स्वयं भी पूरे परिवार के साथ मिलकर उस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं। बसंत पंचमी के पर्व पर माँ सरस्वती को पीले अथवा सफेद फूल अवश्य ही अर्पित करें। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को केवल पीली और सफेद रंग की मिठाई का ही भोग लगाएं। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को पीले रंग के चावलों का भोग भी लगाया जाता है। ध्यान रखें, बसंत पंचमी पर आप भी पीले रंग का ही भोजन ग्रहण करें। इससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि इस दिन सफेद और पीले रंग के वस्त्र ही पहने जाते हैं। बसंत पंचमी पर विद्या देने वाली किसी भी चीज का अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ सरस्वती आपसे नाराज हो जाएंगी। इस दिन को फसल और हरियाली का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी फसल को ना काटें और ना ही किसी पेड़ को काटें। किसी भी प्रकार से इस दिन घर में कलेश ना करें, क्योंकि इस दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको माँ सरस्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। बसंत पंचमी के दिन किसी भी रूप में घर में तामसिक भोजन ना बनाएं और ना ही तामसिक भोजन ग्रहण करें। बसंत पंचमी के दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें।
प्याज और लहसुन का सेवन भी ना करें। बसंत पंचमी पर मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन आपको अपने गुरु या गुरु समान लोगों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बसंत पंचमी पर किसी भी जानवर को ना मारें और ना ही उसे सताएं। यदि आप बसंत पंचमी का व्रत करते हैं तो आप इस दिन किसी पेड़ के पत्तों को भूलकर भी ना तोड़ें। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, वरना माँ सरस्वती दंड के रूप में आपकी बुद्धि का हरण कर सकती हैं। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का पूजन करने से विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है, करियर में सफलता मिलती है, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसलिए सभी को, चाहे वह स्टूडेंट हो, कलाकार हो, बिजनेसमैन हो या गृहिणी हो, सभी को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। माँ सरस्वती के साथ साथ बसंत पंचमी पर कामदेव और रति देवी का पूजन करने से गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है, घर परिवार में खुशियाँ आती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती। पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है और हर क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होकर सफलता प्राप्त होती है। और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पूजन करने से सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बसंत पंचमी पर भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी का पूजन करने से वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल और प्रभावकारी उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश माता सरस्वती जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं और दुख दरिद्रता को दूर करते हैं। यह उपाय आप बसंत पंचमी के दिन या रात में किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके बाद थोड़े से पवित्र चावल लें। पवित्र चावल उन्हें कहा जाता है जो साबुत होते हैं। भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी की पूजा में टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए साबुत चावल लें, उन्हें बीन के साफ कर लें और इसके बाद इन्हें धो लें। इसके बाद अपने मंदिर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी के आगे एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर उसके बाद हल्दी से भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी को तिलक लगाएं। हल्दी भगवान श्री गणेश माता सरस्वती जी को अति प्रिय है, इसलिए उन्हें तिलक लगाने के बाद अपने माथे पर भी हल्दी से तिलक लगाएं। इससे भगवान श्री गणेश माता सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक क्षेत्र में आ रही परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं। फिर भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती जी को पीले लड्डू या पीले रंग के किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर थोड़ी सी हल्दी लेकर आप चावलों में मिला लें। चावलों को आप पीले रंग का कर लें। इसके बाद अपने राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश को चावल अर्पित करें। मंत्र है इदम अक्षतम ओम गण गणपतये नमः। अब फिर से अपने राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में थोड़े से चावल लें और इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं। आपको इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए 3 बार ही भगवान श्री गणेश को चावल अर्पित करने हैं। भगवान श्री गणेश को चावल अर्पित करने के बाद अब आप इस मंत्र का जाप करते हुए माँ सरस्वती को चावल अर्पित करें। मंत्र है इदम अक्षतम ओम सरस्वतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए आपको 11 बार ही माँ सरस्वती को चावल अर्पित करने हैं। बसंत पंचमी के दिन चावल के बिना भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी का पूजन अधूरा रहता है। बसंत पंचमी पर केसर डालकर चावल की खीर बनाकर उसका भोग जरूर लगाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले चावल बनाकर पीले चावल का भोग लगाया जाता है और उसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी कॉपी किताब पेन और कलाकारों को अपने वाद्य यंत्रों का
चावल से पूजन करना चाहिए। संत पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश माता सरस्वती जी के आगे अपनी किताबें, वाद्य यंत्र, अपने रोजगार से जुड़ी हुई चीजें रखकर उन पर हल्दी से तिलक लगाएं और उन पर पुष्प और चावल अर्पित करें। इस तरह से आप अपने सामानों का पूजन करें। इससे भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम गण श्री महागणेशाय नमः। फिर माँ सरस्वती जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम सरस्वते नमः। इसके बाद भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी की आरती करें। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना पूर्ण करने की और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। अगले दिन इन चावलों को उठाकर पक्षियों को डाल दें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।